विधानसभा चुनाव का दौर शुरू हो चुका है और लगातार हम प्रत्याशियों से, कार्यकर्ताओं से चर्चा कर रहे हैं और हमारे साथ आरंग के पूर्व विधायक जी मौजूद हैं। किस तरह से देखते हैं आरंग के इस चुनाव को, क्योंकि गुरु और चेला इस तरह का बात वहाँ पर सामने आ रहे हैं। किस तरह का वहाँ पर रणनीति है, चुनाव का समीकरण क्या है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी है और कांग्रेस के प्रत्याशी और अन्य दलों के भी प्रत्याशी है। जैसे प्रक्रिया लोकतंत्र में चुनावी प्रक्रिया होती है वैसे ही है और अपने अपने मुद्दे को लेकर सब हम लोग चुनाव में जाएंगे। और जैसे अभी नामांकन दाखिल करना है उसके पश्चात जो है, वैसे तो हम लोग अभी बाजी मारे हुए हैं, क्योंकि जब से प्रत्याशी हमारा घोषित हुआ है भारतीय जनता पार्टी का, तब से हमारे प्रत्याशी को लगातार गांव-गांव, घर-घर जाकर अपना प्रचार भी करना है और हम लोग सब साथ में रहकर जो है भारतीय जनता पार्टी के जीत के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। ये वहाँ की जनता काफ़ी कंफ्यूज नज़र आ रही, सामाजिक रूप से जिस तरह से टिकट वहाँ पर बटा हुआ है, जनता किसे चुने? देखिए, जनता किसे चुने ये कोई कन्फ्यूज़न की बात नहीं रहता। तो इलेक्शन तो हमेशा ही होता है और उसमें अपना प्रत्याशी, अपने नेता चुनते हैं। हाँ, ये ज़रूर रहता है कि भाई हम अपने आप को कितना प्रेजेंट करते हैं और हम कितना जनता के प्रति जो है एक अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हैं। जैसे हमने देखा भी कि शिव डहरिया जी को 5 वर्ष अवसर मिला, लेकिन एक तरह से जनता के प्रति उनकी कोई लायबिलिटी नहीं है और कोई जो है उसकी भावनाओं के अनुरूप अपना व्यवहार रख पाए, ना ही उस पर अपना कोई काम कर पाए। और एक तरह से एक जनप्रतिनिधि के नाते शिव डहरिया जी वहाँ फेलवर साबित हुए। ये लगातार बीजेपी आरोप लगाती है कि कांग्रेस में जब टिकट वितरण हुआ और जो उनके कार्यकर्ता हैं जो मेहनत कर रहे हैं, उन्हें जब टिकट नहीं मिली तो वो विद्रोह करने लग गए। भाजपा में भी ऐसा देखने को मिला है। अगर बात करें, कल आपके महासमुंद के पूर्व विधायक है विमल चोपड़ा जी, एक समय ऐसा भी था कि वो पार्टी छोड़ दिए थे। तो क्या ये विद्रोह नहीं है? देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो है इस तरह से विद्रोह नहीं करता। अभी तक आपने देखे होंगे कि किसी ने विद्रोह करके नामांकन दाखिल किया है या पार्टी छोड़ दिया है या दूसरे पार्टी ने किसी ने उसको प्रत्याशी बनाया, ऐसा आपको घटना नहीं दिखेगा। आक्रोश किसी का हो सकता है थोड़ा बहुत, और वो हम चूँकि परिवार हैं और परिवार में बैठ के वो सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट करते हैं और इस नाते से भारतीय जनता पार्टी में वो सब चीज़ें जो है नहीं दिख रहा है। लेकिन आप जब उसी को विपरीत जाते हैं कांग्रेस में, तो कई मुझे लग रहा है कि अभी 4-5 इनके जो एमएलए हैं वो बागी भी हो गए हैं, नामांकन भी दाखिल कर दिया है। एक पर तो अभी इन लोगों ने कार्रवाई भी कर दिया और निष्कासित कर दिया है, और भी जगहों पर इन लोग निष्कासित करने की तैयारियों में है। तो कांग्रेस जो है ना आचार है, ना विचार है और ना ही कोई सिद्धांत है। तो ऐसे लोग जो है अपने लिए लाभ के लिए चुनाव लड़ते हैं, हम लोग तो सेवा के लिए लड़ते हैं। बागी की बात कही आपने, कांग्रेस में मान लिया कि बागी उसमें हो रहे हैं जिनको टिकट नहीं मिला है। अभी जो एक जानकारी आई है जिसमें पहले चुनाव में जितने भी प्रत्याशी हैं बीजेपी के, 20 प्रत्याशियों में ज़्यादातर दागी हैं, उन पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। देखिए, हमारे किसी लीडर के ऊपर कोई गंभीर या व्यक्तिगत अपराध नहीं है और उस पर हमने भी चेक किया है उनके जो ब्यौरा है उसको, पर किसी का व्यक्तिगत कोई अपराध ही नहीं है। ये 5 साल हम लोगों ने जिस तरह से ये भूपेश बघेल के कुशासन के खिलाफ जो लड़ाई लड़े हैं, उस पर राजनीतिक अपराध इन लोगों ने दर्ज किया है और उस पर हमको घेरने की कोशिश किया। पर हमारा कार्यकर्ता लगातार जो है 5 साल लड़ा भी है और अभी भी लड़ रहे हैं। तो इस तरह से ये हमारे लोगों को हताश निराश करने के लिए एक प्रयास हो सकता है या राजनीतिक हथकंडे हो सकते हैं। हमारे पर कोई गंभीर अपराध, व्यक्तिगत अपराध नहीं है। हम सब जो लड़ाई लड़े हैं उसमें राजनीतिक इन लोगों ने अपराध दर्ज किए हैं, तो वो है। आप पूर्व विधायक रहे हैं, आरंग की जनता और आरंग का क्या समस्या है? ज़मीनी स्तर पर कौन से वो समस्या हैं जिसे
भारतीय जनता पार्टी पहले ठीक की हो, फिर खराब हुआ हो, फिर उसे सुधारने की आवश्यकता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की लगातार हमारी सरकार रही और जितने भी, जैसे आप देखेंगे या जाकर आग बंद करके भी जिस जगह पर हाथ रखेंगे, उंगली रखेंगे, वो हमारा भारतीय जनता पार्टी की देन है। चाहे स्कूल कॉलेज कहें, हॉस्पिटल कहें, सड़क कहें, पानी पेयजल के लिए नल जल योजना कहें, इंडोर स्टेडियम, आउटडोर स्टेडियम कहें, कॉलेज, पीजी कॉलेज कहें, इस तरह से चिकित्सा के क्षेत्र में हो, सहकारी जैसे पीडीएस सिस्टम को हम लोगों ने डेवलप किया, उस नाते से शहर गांव तक हमने राशन पहुंचाया, सोसाइटी डेवलप किया, उसमें हर किसान का जो है धान खरीदी का एक सुलभ केंद्र तैयार किए। तो इस तरह से बेस्ट करने की कोशिश किए और बेस्ट किए हैं। लेकिन ये जो पिछले 5 साल में कांग्रेस की सरकार जो है उसको सहेज नहीं पाया है। सड़कें बनाए थे हमारी सरकार में, पर गड्ढा हुआ तो उसको रिपेयरिंग नहीं कर पाए हैं। कहीं स्कूल कॉलेज में छत नहीं बना पाए हैं, कहीं पर नया स्कूल कॉलेज उसने खोल भी नहीं पाया है। तो इस तरह से, और चिकित्सा का तो बुरा हाल है। वो जो योजनाएं थी हमारी, जैसे जो 50,000 की जो स्मार्ट कार्ड की जो योजना थी उसको बंद कर दिया, महतारी एक्सप्रेस को बंद कर दिया, संजीवनी कोष योजना को बंद कर दिया है। तो ये सरकार जो है योजनाओं को बंद किया है और नई कोई काम ये नहीं कर पाया है। ठीक है, कितने मजबूती के साथ आप लोग जीत रहे हैं, आप सर्वे कर रहे हैं वहाँ पर? देखिए, हम लोग काफ़ी अच्छा और बहुत प्रोग्रेसिव ये चुनाव को हम लड़ रहे हैं और निश्चित रूप से कोई शंका नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी आने वाला समय में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। क्योंकि जिस तरह से हम लोगों ने जितने भी दौरे किए हैं, जिस तरह से पब्लिक के पास गए हैं, जितने भी लोगों से मिल रहे हैं, तो एक ही शब्द है कि ये भ्रष्टाचार के आकंड में डूबा हुआ सरकार है, लोगों को रोज़गार के नाम पर ठगने वाला सरकार है, किसानों को ठगने वाले सरकार है, शराबबंदी के नाम पर महिलाओं को ठगने वाला सरकार है। तो प्रदेश के ऐसे कोई वर्ग नहीं है जिसको इसने ठगा नहीं होगा। इसलिए इस समय का जनता जो है मन बना लिया है कि कांग्रेस की सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। तो ये थे हमारे साथ आरंग के पूर्व विधायक जी और लगातार वहाँ पर काम कर रहे हैं ज़मीनी स्तर पर। अब इनका कहना है कि पूर्ण बहुमत से वहाँ पर जीत होगी और भाजपा की सरकार बनेगी। अब ये तो 3 दिसंबर के बाद ही पता चलेगा कि बागी और दागी में कितना फ़र्क है और जनता किसे सत्ता पर लेकर आती है। आगे और भी अपडेट के लिए देखते रहें न्यूज़ प्लस 21, आपके हक की बात।